हेलो बॉयज़। तो आज का हमारा टॉपिक इंटेगुमेंट्री सिस्टम पे है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, स्किन जो है ना वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, इसकी दो लेयर्स होते हैं, सुपरफिशियल लेयर होती है और डीप लेयर होती है। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर को हम कहते हैं, देखें एक शुरू में सुपरफिशियल लेयर और फिर डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म और एपिडर्मिस और डीप लेयर को कहते हैं हम डर्मिस। तो एपिडर्मिस किससे डिराइव होती है? सरफेस एक्टोडर्म से। और डर्मिस किससे डिराइव होती है? मीजेनकाइम से। मीजेनकाइम भी तीन जगह से आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एपिडर्मिस किससे? एक्टोडर्म से। और डर्मिस डिराइव होती है फ्रॉम मीजेनकाइम। तो मीजेनकाइम हम एपिडर्मिस देख लेते हैं। एम्ब्रियो जब शुरू में होता है ना, सिर्फ कवर्ड होता है सिर्फ एक्टोडर्मल सेल्स से, सिंगल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। अब ये बुक में दिखाता हूँ मैं आपको, देखें। ठीक है, ये एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। ये मीजेनकाइम तो किसकी हो गई है? ये डर्मिस की हो गई है, सिंगल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। अब आगे देखें। इन द बिगनिंग ऑफ द सेकंड मंथ है ना, तो याद रखना दो लेयर्स बनेंगी। सिंगल लेयर है, सेकंड मंथ में दो लेयर्स हो जाएंगी। एपिथेलियम डिवाइड्स, एपिथेलियम उसी को कह रहा है कि एक्टोडर्मल सेल्स हैं, वो एपिथेलियम डिवाइड होती है एंड अ लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स आर लेड डाउन ऑन द सरफेस। फ्लैटेंड सेल्स की एक लेयर बनती है सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं पेरिडर्म और एपिट्रीशियम। अच्छा, अब यही जो एक्टोडर्मल सेल्स है ना, ये डिवाइड होंगे और फ्लैटेंड सेल्स की एक लेयर बनाएंगे सरफेस के ऊपर। ये देखें, ये फ्लैट सेल्स हैं, सरफेस के ऊपर लेयर बनाई है जिसको हम कहते हैं पेरिडर्म, और दूसरा क्या नाम होता है? एपिट्रीशियम। ठीक है। अच्छा, विद फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स इन, अब अच्छा कितनी लेयर्स बन गई थी? तो अब ये एक तो पेरिडर्म बन गई थी, और ये जो लेयर डिवाइड हुई है उसको हम कह देंगे अब बेसल लेयर। नेक्स्ट क्या होगा? विद फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन द बेसल लेयर अ थर्ड इंटरमीडिएट जोन इज फॉर्म्ड। मतलब तीसरी लेयर कह लें या इंटरमीडिएट जोन कह लें। अब ये जो बेसल लेयर है ना, इसकी प्रोलिफरेशन होगी और ये इंटरमीडिएट लेयर बना देंगी। ठीक है, ये ऊपर कौन सी लेयर आ रही है? पेरिडर्म और एपिट्रीशियम, इंटरमीडिएट जोन, और ये बेसल लेयर, तीन लेयर्स बन गई हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फाइनली फोर्थ मंथ है, कितनी लेयर्स हो जाएंगी? चार हो जाएंगी। एपिडर्मिस की चार लेयर्स बन जाएंगी फोर्थ मंथ पे। एपिडर्मिस एक्वायर्स इट्स डेफिनेटिव अरेंजमेंट 4 लेयर्स एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर हिस्टो में देखें ना, तो हिस्टो सारा मिलता जुलता है इसका, तो ये काफ़ी। तो एपिडर्मिस से ना एक जर्मिनेटिव लेयर, फिर उसके बाद आ जाएगी स्पाइनस लेयर उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसके ऊपर आ जाएगी ग्रैन्युलर लेयर, फिर उसके बाद आ जाएगी ये जो हमारी स्किन के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमें नज़र आ रही है ये हो जाएगी हॉर्नी लेयर। अच्छा, जो नीचे वाली सेल लेयर है ना, उसको हम कहते हैं बेसल लेयर और जर्मिनेटिव लेयर। ठीक है, यहाँ पे ना केराटिनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो मल्टीप्ली डिवाइड करते रहते हैं और क्या कहते हैं, न्यू सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, अब ये हिस्टो में लिखा हुआ है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स बनाती है, इसको हम कहते हैं इसीलिए जर्मिनेटिव लेयर। अच्छा, और ये देखें, ये क्या कहते हैं, हाँ, ये फिंगरप्रिंट रिजेस और जो होलो स्ट्रक्चर, ये होलो से थोड़े से स्ट्रक्चर्स बने हैं, और ये जो रिजेस बनी हैं ये भी कौन फॉर्म करता है? ये लेयर फॉर्म करती है। दिस लेयर लेटर फॉर्म्स आर रिजेस एंड होलोज विच आर रिफ्लेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द फिंगरप्रिंट। अच्छा, अब ये सबसे बेसल लेयर हमने देख लिया है, बेसल लेयर और जर्मिनेटिव लेयर। नेक्स्ट कौन सी होगी? स्पाइनस लेयर। अच्छा, स्पाइनस लेयर थिक लेयर है। ठीक है, पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, और पॉलीहेड्रल सेल्स हैं, और इसमें इसके साइटोप्लाज्म में ना टोनोफिब्रिल्स होते हैं। अच्छा, ये देखें, ये डायग्राम है इसकी। ये जर्मिनेटिव लेयर आ गई, ये स्पाइनस लेयर, ये ग्रैन्युलर लेयर, और ये हॉर्नी लेयर। जर्मिनेटिव लेयर में केराटिनोसाइट्स से जो डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? न्यू सेल्स बनाते हैं। स्पाइनस लेयर पॉलीहेड्रल सेल्स हैं सारे। ठीक है, और इसके स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से इसको स्पाइनस लेयर कहते हैं। अब ये भी हिस्टो में लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्पाइनस लेयर हो गई,
और दूसरा इसके बारे में क्या बताया था कि इसके साइटोप्लाज्म में टोनोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। टोनोफिब्रिल्स क्या होते हैं? केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं इनको, ठीक है, जो केराटिनोसाइट्स बनाते हैं। अब तीसरी लेयर जो है वो ग्रैन्युलर लेयर है। ग्रैन्युलर लेयर क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं? केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स होते हैं इस लेयर में, इसके सेल्स में। होनी लेयर वो है जो हमें सरफेस के ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। दिस लेयर फॉर्म्स टफ स्केल लाइक सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। और ये डेड सेल से पैक्ड होती है जिसमें केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ये तो आपको पता है, स्किन और हेयर में केराटिन होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है, ये पेज सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए है कि ये जो सेल्स ऑफ पेरिडर्म, ये जो फ्लैटेंड सेल्स नहीं बने थे, ये वाले पेरिडर्म के फ्लैटेंड सेल्स बने थे, ये शेड ऑफ हो जाते हैं और ये मोस्टली कौन सी एमनियोटिक फ्लूइड में पड़े होते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि बेसल लेयर के सेल्स या पेरिडर्म के, एमसीक्यूज़ आ सकता है, तो पेरिडर्म के सेल्स जो होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं, आर यूजली कास्ट ऑफ ड्यूरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, और किस में? एमनियोटिक फ्लूइड में पड़े होते हैं। थर्ड मंथ में क्या करता है of development, epidermis is invaded by the cells arising from the neural crest cells. These cells synthesize melanin pigment. अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ना मेलानोसाइट्स बनाता है, ठीक है। मेनली इसकी बात ये है, सेल्स मेलानोसाइट्स बनाता है जो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं, किसमें? मेलानोसोम्स में। ये भी एक ऑर्गेनेली है जो मेलानिन पिगमेंट बनाती है, ठीक है। तो मेलानोसाइट्स किससे बनते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। एमसीक्यू, एज मेलानोसोम्स एक्यूमुलेट ये ऑर्गेनेली है, इसमें मेलानिन पिगमेंट बना है। जब ये ऑर्गेनेली फिल हो जाती है ना ये मेलानिन बना के, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड, तो मेलानोसाइट्स के ना डेंड्रिटिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। वो अब मैं बताता हूँ आपको, ये बेसल लेयर थी, ये स्पाइनस लेयर में ना, स्पाइनस लेयर में होते हैं या किस लेयर में होते हैं? हिस्टो में देखना है, बेसल लेयर में होते हैं। बेसल लेयर में मेलानोसाइट्स पड़े होते हैं, एक उसके अंदर एक मतलब ऑर्गेनेली होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेलानोसोम, ठीक है। मेलानोसोम हो गया, वो क्या बनाता है? मेलानोसाइट्स बनाता है, मेलानिन पिगमेंट बनाता है, ठीक है। जब ये मेलानिन पिगमेंट इस ऑर्गेनेली में फिल्ड हो जाता है ना, ये मेलानोसाइट है ना, इसके लॉन्ग डेंड्रिटिक प्रोसेसेस होते हैं जो किस लेयर तक पहुँच रहे होते हैं? सरफेस लेयर तक, ठीक है। फिर ये पूरी की इस ऑर्गेनेली को ना डेंड्रिटिक प्रोसेस के थ्रू सरफेस लेयर पे पहुंचा देता है, वहाँ पे आके बर्स्ट हो जाती है और मेलानिन पिगमेंट बाहर निकल आता है और हमारी स्किन के ऊपर कलर आ जाता है। ये बात है मेन। इन दिस वे पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अच्छा, एपिडर्मिस हो गई है। अब डर्मिस आपको बताया था कि मीसेनकाइम से डिराइव होती है, ठीक है। मीसेनकाइम से डिराइव होती है, वो भी 3 जगह से आता है। एक पेरेक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। वो मैंने मीजोडर्म आपको बताया था कि 3 उसमें डिवाइड होता है, ये और इस तरह, ये पेरेक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटर प्लेन मीजोडर्म। इससे भी जाएगा और इनसे भी जाएगा। is derived from the lateral plate mesoderm supplying the cells for dermis in the limbs and body bone. Paraxial mesoderm से भी जाएगा, फिर सप्लाई किसको करेगा? डर्मिस इन द बैक, हमारी बैक साइड को। और न्यूरल क्रेस्ट सेल से भी जो सेल सप्लाई करेंगे फॉर डर्मिस ऑफ द फेस एंड नेक। अच्छा, अब इस डर्मिस के भी 2 लेयर्स आ जाते हैं। एपिडर्मिस की 4 बनी है, इसकी 2 लेयर्स बनी है, कोरियम और ये सब कोरियम। कोरियम मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हिस्ट्रो की बुक में एक डायग्राम है, उससे सही समझ आ जाएगा। अच्छा, ये सब कोरियम के ना ये पेपिला बनते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डर्मल पेपिला। ये ऊपर वाली है एपिडर्मिस की बेसल लेयर। अब ये किस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये एपिडर्मिस की लेयर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये पेपिला, डर्मल पेपिला। अब इसकी मेम्ब्रेन की मेन खासियत यही है, दिस लेयर
कोरियम फॉर्म्स दी पेपिलरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डर्मल पेपिला। डर्मिस की हैं तो डर्मल ही कहेंगे इसको, डर्मल पेपिला विच प्रोजेक्ट्स इनटू दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सबसे नीचे लेयर कौन सी होगी? बेसल लेयर, तो उसमें प्रोजेक्ट करेंगे। दीज पेपिला कंटेन स्मॉल कैपिलरी और सेंसरी एंड ऑर्गन्स। अब ये देखें, इसमें ये कैपिलरीज भी आ जाती हैं, ठीक है, और ये नर्व्स की एक एंडिंग्स भी पहुंच जाती हैं, ये बात है। और सब कोरियम जो है ना, उसकी मेन क्या बात है, उसमें ये है कि इट इज़ अ डीपर लेयर, उसे कोरियम के नीचे आती है, उसमें इसमें मेन क्या आ जाता है? फैटी टिश्यू आ जाता है। अच्छा, ये वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? अच्छा, जब बेबी बॉर्न होता है ना, उसकी स्किन के सरफेस के ऊपर वाइटिश पेस्ट सा होता है, उसको हम कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। स्किन इज कवर्ड बाय द वाइटिश पेस्ट, वर्निक्स कैसियोसा। अब किससे बनता है ये? सिक्रीशंस फ्रॉम दी सेबेशियस ग्लैंड्स, और उसके ऊपर कोई जो डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं या हेयर डीजेनरेट हो जाते हैं, वो बनाते हैं ये वाइटिश पेस्ट। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मैसेरेटिंग एक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट और होता है हेयर की डेवलपमेंट। अच्छा, हेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होती है? वैसे स्टार्ट होती है। हेयर बिगिंस डेवलपमेंट एज अ सॉलिड एपिडर्मल। याद रखना, एपिडर्मल की प्रोलिफ्रेशन होती है, एपिडर्मल की जर्मिनेटिव लेयर में प्रोलिफ्रेशन होती है। जर्मिनेटिव लेयर और बेसल लेयर, उसमें एपिडर्मल प्रोलिफ्रेशन होगी। जो ये देखें एपिडर्मिस की बेसल लेयर में, जर्मिनेटिव लेयर में प्रोलिफ्रेशन होगी, एपिडर्मल प्रोलिफ्रेशन। अच्छा, वो नीचे को ग्रो करेगी डर्मिस के, पहले एपिडर्म में ग्रो की है, जर्मिनेटिव लेयर में बनी है प्रोलिफ्रेशन से, फिर उसके बाद नीचे ग्रो कर जाएगी, डर्मिस तक पहुंच जाएगी। फ्रॉम जर्मिनेटिव लेयर दैट पेनिट्रेट्स द अंडरलाइंग डर्मिस एट देयर टर्मिनल एंड हेयर बड इज इन्वेजिनेट्स। टर्मिनल एंड पे क्या होता है? हेयर बड होता है। इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है हेयर पेपिला का। ये हेयर बड के ना नीचे से इन्वेजिनेशन बनती है, ठीक है, नीचे इन्वेजिनेशन बनती है यहाँ पे। अच्छा, साइड पे तो मीजोडर्म है ना, यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, तो इसमें बाद में क्या बन जाता है? ब्लड वेसल्स भी बन जाती हैं, नर्व्स भी बन जाती हैं, ठीक है। हेयर पेपिला, दीज आर द इन्वेजिनेशंस दैट आर रैपिडली फिल्ड विद द मीजोडर्म इन विच द वेसल्स एंड द नर्व एंडिंग्स डेवलप। ये मैंने बता दिया, यही वाला पेपिला, ठीक है। हेयर शैफ्ट। अच्छा, हेयर बड है ना, इसको मैं अब ऐसे कार्ड के अंदर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अब ये तो सेंटर पे हो गए सेल्स, अब ये हो जाते हैं स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। अब स्पिंडल की मुझे शेप नहीं बनाने आ रही, आपको तो पता है, ये ऐसे होता है स्पिंडल शेप। सेंटर के सेल्स स्पिंडल शेप हो जाते हैं, पेरिफेरल सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल हो जाते हैं। अब जो सेंटर के सेल्स स्पिंडल शेप बनेंगे ना, वो क्या बना देंगे हमारे पास? ये केराटिनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर केराटिन प्रोटीन फिल हो जाएगा, और ये क्या ग्रो करना शुरू कर देंगे? हेयर शैफ्ट। और ये जो पेरिफेरल के सेल्स हैं ना, ये क्यूबॉइडल हो जाएंगे, और ये इसी हेयर जो ग्रो किया ना, उसकी एपिथेलियल हेयर शीथ बना देंगे। अच्छा, सेल्स इन द सेंटर ऑफ द हेयर बड, ठीक है ना, स्पिंडल शेप हो जाएगा, और कैरेटिनाइज्ड, मतलब कैरेटिन उसमें प्रोटीन बन जाएगा, फॉर्मिंग द हेयर शैफ्ट। अच्छा, अब पेरिफेरल सेल्स ऑफ द हेयर बड, उसी हेयर बड के पेरिफेरल सेल्स क्यूबॉइडल हो जाएंगे, और क्या बना देंगे? एपिथेलियल हेयर शीथ, ठीक है। अच्छा, एपिथेलियल हेयर शीथ भी बन गई है, ये देखें, एपिथेलियल हेयर शीथ भी बन गई है। अब एक और शीथ होती है डर्मल रूट शीथ, इस सराउंडिंग में ना मीजेनकाइम पड़ा होता है, वही ना इसको डर्मल रूट शीथ को बना देता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सराउंडिंग मीजेनकाइम, ठीक है, डर्मल रूट शीथ। अब अरेक्टर पिलाई मसल, ये स्मूथ मसल होता है, ये भी किससे? सराउंडिंग मीजेनकाइम से बनता है, और किससे अटैच होता है? डर्मल रूट शीथ, इससे, ये इधर बना हुआ है। स्मूथ मसल फाइबर that arises from the mesenchyme and attached to the dermal root sheath। सबसे एंड में रूट क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ रूट तक है, ये ऊपर तक नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा, लेनुगो हेयर। अब क्या होता है? अब जो हेयर बड से ये हेयर बड है ना, तो यहाँ से
ये इसमें एपिडर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती रहेगी, ठीक है। ये देखें एपिडर्मल सेल्स की हेयर प्रोलिफरेशन होती रहेगी, ये पुश करते रहेंगे हेयर को, ये डेवलप होकर बाहर निकल आएगा। जो पहला हेयर डेवलप होता है उसको लेनुगो हेयर कहते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एट द बेस ऑफ द shaft pushes the hair upward, and by the end of the 3rd month first hairs appear on the रीजन आईब्रो का होता है, फिर उसके बाद अपर लिप पे होता है। द फर्स्ट हेयर डेट अपीयर्स इज कॉल्ड एज द लेनुगो हेयर। इट इज़ शेड एट द टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम पे वो गिर जाते हैं बाल, ठीक है ना। अगर गंज नहीं करवाओगे तो भी गिर जाएंगे, मोस्टली तो लोग गंज ही करवा देते हैं उससे पहले। एंड इज़ लेटर रिप्लेस बाय द कोर्सर हेयर्स अराइजिंग फ्रॉम न्यू हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है जी सेबेशियस ग्लैंड्स। अब मैं बताता हूँ आपको, अब ये जैसे ये साइड पे एक बर्ड सा बनना शुरू हो गया, कौन सा है, एपिडर्मल एपिथेलियल वॉल। अच्छा एपिथेलियल वॉल है ना हेयर फॉलिकल की, उसके साइड से एक बर्ड डेवलप होगा जो सराउंडिंग मेसोडर्म में पेनिट्रेट करेगा, और इसके सेल्स जो क्या ही बना देंगे, सेबेशियस ग्लैंड बना देंगे। फिर क्या होगा, इसके सेल्स जो सेंटर पे होंगे ना वो डीजेनरेट हो जाएंगे और फैटी सब्सटेंस बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, सेबम। वो रिलीज होगा हेयर फॉलिकल में और जाएगा स्किन तक, ठीक है। द एपिथेलियल वॉल ऑफ ए हेयर फॉलिकल शोज अ स्मॉल बर्ड पेनिट्रेटिंग द सराउंडिंग मेसोडर्म, ठीक है। एपिथेलियल वॉल ऑफ द हेयर फॉलिकल शोज अ स्मॉल बर्ड पेनिट्रेटिंग इन द सराउंडिंग मेसोडर्म। सेल्स फ्रॉम दीज बर्ड्स फॉर्म द सेबेशियस ग्लैंड, वही सेबेशियस ग्लैंड बनाते हैं। सेल्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द ग्लैंड डीजेनरेट। अब इसी सेल्स के सेंट्रल रीजन में जो सेल्स होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, फैट लाइक सब्सटेंस, और सिक्रेटेड इनटू द हेयर फॉलिकल, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर रीचेस द स्किन, ये हेयर फॉलिकल में और रीच करेगा स्किन को। अच्छा फिंगर नेल्स कैसे डेवलप होते हैं, अब ये मैं बताता हूँ आपको। अच्छा 3rd मंथ पे ना थिकनिंग हो जाती है एपिडर्मिस की एट द टिप ऑफ द डिजिट्स। ये देखें सबसे पहले ना एपिडर्मिस, इसको ऊपर फोकस करना है कि ना टिप है ना डिजिट की, इसके ऊपर एपिडर्मिस की थिकनिंग हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे नेल फील्ड, ठीक है। टिप पे पहले थिकनिंग हो गई। थिकनिंग्स इन द एपिडर्मिस अपीयर्स एट द टिप ऑफ द डिजिट टू फॉर्म द नेल फील्ड। अच्छा अब ये टिप पे फॉर्म हुई है ना, जैसे टिप पे फॉर्म हुई है थिकनिंग एपिडर्मिस की, अब ये डॉर्सली मूव कर जाएगी। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है इसलिए, अब ये डॉर्सली मूव कर, ये तो वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। अब ये थिकनिंग इधर डेवलप हुई है ना, ये डॉर्सली इधर आ जाएगी और किधर प्रॉक्सिमली मूव करेगी। जैसे ये आ जाता है, ये आ जाती है नेल रूट, यहाँ पे प्रॉक्सिमली वो देखें डॉर्सली आ जाएगी, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमली ग्रो करेगी और क्या बना देगी, नेल रूट। अच्छा फ्रॉम दिस लोकेशन टिप से वो किधर जाएगी, माइग्रेट करेगी डॉर्सल साइड पे ऑफ ईच डिजिट एंड ग्रो प्रॉक्सिमली फॉर्मिंग द नेल रूट। अब प्रोलिफ्रेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग ईच नेल फील्ड। अब ये नेल है ना, 2 मिनट फोकस ही नहीं हो रहा, और फोकस हो जा। अच्छा अब साइड पे जो ये सेल्स है ना, ये देखें साइड पे ये जो शैलो सा डिप्रेशन साइड्स पे बनता है हमारे, ये एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे और शैलो सा डिप्रेशन बना देंगे नेल फील्ड का। प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग ईच नेल फील्ड क्रिएट्स अ शैलो डिप्रेशन फॉर ईच नेल फ्रॉम नेल रूट। अब ये नेल रूट है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगी तो वो क्या बनाएंगे, डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे, तो फिंगर नेल्स और टो नेल्स दोनों बन जाएंगे। और पहला नेल्स कब तक टिप तक पहुँचते हैं, 9th मंथ तक। नेक्स्ट सेबेशियस ग्लैंड्स। अच्छा अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं, ईक्राइन होते हैं और एपोक्राइन होते हैं। ईक्राइन क्या होते हैं, ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स फॉर्म इन द स्किन, और ये
लाइट चली गई है वॉइस। अच्छा चलो, ईक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स है ना फॉर्म इन द स्किन, अच्छा ये पूरी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो एपोक्राइन होते हैं ना वो हमारे फेस के ऊपर होते हैं या एक्जिला में होते हैं या किस में, प्यूबिक रीजन में होते हैं। ईक्राइन के जो स्वेट ग्लैंड्स है ना फॉर्म इन द स्किन ओवर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड जैसे ये हेयर का बड बना था ना एपिडर्मल बड, ये भी इसके भी बड अलहदा बनते हैं, एक सेपरेट सा बड बनेगा। अच्छा ये जो टॉपिक है ना वो मैं कल वाले टॉपिक में कर दूंगा। अब लाइट चली गई है, अल्लाह हाफिज़।